नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दूं कि लोकसभा स्पीकर के पद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई है और अब स्पीकर पद के लिए इंडिया ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, जिनका नाम है के सुरेश। वहीं सत्ता पक्ष ने यानी कि एनडीए की तरफ से एक बार फिर से स्पीकर पद के लिए ओम बिरला ने नामांकन भर दिया है और विपक्ष की तरफ से के सुरेश ने नामांकन भरा है और अब कल सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए मतदान होगा। ऐसे में ये देश के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा, वोटिंग की जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद आमतौर पर स्पीकर पद के लिए पक्ष और विपक्ष में सहमति बन जाती है, लेकिन भारतीय इतिहास में पहली बार लोकसभा का स्पीकर तय करने के लिए भी चुनाव होगा। खबर देखिए, लिखा हुआ है कि इतिहास में पहली बार लोकसभा स्पीकर के लिए होगा चुनाव। विपक्ष की ओर से के सुरेश ने भरा नामांकन। तो केरल के कांग्रेस सांसद के सुरेश ने विपक्ष की तरफ से स्पीकर के पद पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। अब इंडिया अलायंस के पास अपनी ताकत दिखाने का मौका है, इसीलिए उसने स्पीकर पद देने की शर्त ना पूरी होने पर कैंडिडेट उतार दिया है। इसके साथ ही भारतीय लोकतंत्र के 72 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब स्पीकर पद पर चुनाव होगा। तो ऐसे में चुनाव के बाद पहला राजनीतिक अखाड़ा सज चुका है। भिड़ंत के लिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष तैयार हो गए हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए अब वोटिंग होगी। दरअसल जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने इससे पहले स्पीकर पद का नाम का ऐलान होने से पहले ये कह दिया था कि भले ही स्पीकर पद के लिए हम समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन तब जब डिप्टी स्पीकर हमारा हो। और स्पीकर के जब नाम होने वाला था, उसके पहले राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए सरकार का समर्थन करने का फैसला लिया था, लेकिन इस पर हमारा कहना था कि आप डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को दे। ऐसी परंपरा भी रही है, लेकिन इसके बाद क्या कुछ हुआ, सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो राहुल गांधी ने कहा कि राजनाथ सिंह ने जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनको फोन किया और फोन पर जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का पद हमारे पास हो। इसके बाद जो है राजनाथ सिंह ने, उन्होंने कहा राहुल गांधी के मुताबिक कि राजनाथ सिंह ने कॉल बैक करने के लिए कहा, लेकिन कॉल बैक नहीं आया, जिसके बाद जो है वो विपक्ष ने इस तरह का फैसला लिया है। अब मुख्य विपक्षी दल क्योंकि कांग्रेस पार्टी है और सबसे बड़ा दल जो है वो संसद में बीजेपी के बाद अकेले कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस ये चाहती है कि डिप्टी स्पीकर का पद हर हाल में विपक्ष के पास रहे। वहीं इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है, सुनिए क्या कहा। अभी सब सामने आ जाएंगी, सब चीजें सामने आ जाएंगी, सब सामने आ रही है अभी चीजें, अभी सब सामने आ रही चीजें। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की? जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे?
अभी सामने आपको दिखाई देगा, इसी सीढ़ियों के बाद सदन है। तो अखिलेश ने भी डिप्टी स्पीकर की बात कही थी और डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहा था विपक्ष, लेकिन अब जो है वो स्पीकर का उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से उतार दिया गया है, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहीं गौरव गोगोई ने स्पीकर पद को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। Just now only filed a nomination. It's a party decision, not my decision. You have to ask the party leaders. They will give you details. Just complete. Do you hope that you will win? It's a contest. How can I say I will win or lose? It's a election. After result only we can understand. सर संख्या बल तो साफ दिखाई देता है, अभी क्या रणनीति रही है कि आप have you majority? You have not majority despite that you have filed. Whether winning or losing, there is a convention in Lok Sabha. So speaker will be in the ruling party, or opposition will be the deputy speaker. Last two Lok Sabha, they denied us because they said you are not a recognized opposition. Now we are a recognized opposition. It's a deputy speaker is right for us, but they are not ready to give us. Again, till 11:50, we are waiting for the reply from the government side, but they didn't give any reply. That's why we filed. Time is there. Time is there. Thank you. तो गौरव गोगोई कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। कल उन्होंने आम सहमति की बात कही थी और आज वो डिप्टी स्पीकर का पद भी देने को तैयार नहीं है। और अगर अहंकार पहले जैसा ही रहेगा तो लोकतंत्र बचाने और सदन की गरिमा बचाने का हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। ये देश को बताने की लड़ाई है, विपक्ष जागरूक है, विपक्ष सतर्क है। तो इस तरह से ये देश के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर को लेकर भी चुनाव होगा। और सिर्फ ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार विपक्ष जो है वो काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। जितना जो है सत्ता पक्ष है उससे थोड़ा ही कम जो है वो विपक्ष के पास संख्या बल है। ऐसे में जो है तगड़ी लड़ाई जो है वो देखने को मिलेगी स्पीकर पद को लेकर। वहीं अगर हम के सुरेश की बात करें तो वो केरल की जो है मावेलिकारा लोकसभा सीट से सांसद हैं और साल 1989 से उनका इस सीट पर कब्जा है। उन्हें लोकसभा में सबसे ज्यादा अनुभव है। वो अब तक 7 बार के सांसद रह चुके हैं। साथ ही के सुरेश कांग्रेस की सरकार में 2012 से 2014 तक राज्य मंत्री थे। साल 2018 में उन्हें केरल कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया था। वो AICC के सचिव भी रह चुके हैं। ऐसे में काफी अनुभव है के सुरेश के पास। लेकिन संख्या बल के तौर पर देखें तो जो सत्ता पक्ष है यानी कि NDA के पास फिलहाल संख्या बल ज्यादा है। तो देखते हैं कल जब भिड़ंत होगी तो क्या कुछ होगा, ये तो तस्वीर कल ही साफ होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।